Hello, fifth class. How are you all? Fine. So, fifth class, previously we completed your second chapter exercise and points to remember, and also we completed the reading of that chapter. What is your chapter name? वेल्थ ऑफ नेचर, यानी कि कितना धनवान है नेचर हमारा, कितना वेल्थ है उसके पास. तो गिव टू एग्जाम्पल्स आज हम करेंगे बच्चों ई एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट. ई एक्सरसाइज क्या बोलती है बच्चों आपकी? गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. दो दो एग्जाम्पल देने हैं आपको हर एक चीज के. सबसे पहले आपको किसके दो एग्जाम्पल देने हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, यानी कि जो बार बार यूज कर जा सके, जो कि इन एग्जॉस्टिबल हो, जो कि खत्म ना होते हो. ठीक है ना. तो सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती बच्चों, हमेशा धूप निकलेगी, सनलाइट डेली निकलती है. विंड एनर्जी, हवा डेली चलेगी. तो इस तरीके से दोनों हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. सेकेंड है बच्चों आपका नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज डायरेक्टली. दो एग्जाम्पल हमको ऐसे देने हैं, ऐसे दो रिसोर्सेज के देने हैं, ऐसे दो नेचुरल रिसोर्सेज के देने हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना किसी छाने हुए, बिना कुछ करे. पानी जो हमें मिलता है नेचर से, उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से हवा हम डायरेक्टली लेते हैं, सांस लेते हैं हम सीधा नेचर से, सीधा डायरेक्टली तो लेते हैं. तो वाटर एंड एयर, ये हमारी दो हो गई. इस तरीके से दो एग्जाम्पल हमको देने हैं. रिसोर्सेज अफेक्टेड ड्यू टू इट्स ओवर यूज एंड मिस यूज. ऐसे दो रिसोर्सेज के हमको एग्जाम्पल देने हैं जिनका अगर हम ओवर यूज करें, ज़्यादा यूज करें तो वो अफेक्ट होगा, मतलब खत्म भी हो सकते हैं. मिस यूज करें तो भी वो खत्म हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं. तो ऐसे कौन से बच्चों? जैसे मिट्टी का तेल, कैरोसिन है, हम उसका गलत यूज़ करेंगे तो गलत अंजाम होगा. इसी तरीके से हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म भी होते हैं. ऐसा तो नहीं अपने आप बन जाते हैं. इसी तरीके से कोयला अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे फैक्ट्रीज में तो जल्दी ख़त्म होगा. तो इस तरीके से इनका ओवर यूज़ या मिस यूज़ करने पे ये अफेक्ट होते हैं. कौन? कैरोसिन और कोल. इसके बाद देखिए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. तो इसके लिए बच्चों मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ. उस वीडियो को देखिए ध्यान से बच्चों, आपको अच्छी लगेगी वो वीडियो. देखते हैं कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. देखिए, ये देखिए बच्चों, ये है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज. इस तरीके से ये विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं. ये देखिए हमारे फॉरेस्ट्स, इनकी वजह से ही ये एनिमल्स लिविंग रहते हैं. ये देखिए कंजर्वेशन, कैसे पौधे उगा सकते हैं, नए नए फूल उगा सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज की, अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं. ना ज़्यादा पानी फैलाएं इस तरीके से, जिस तरीके से पानी फैल रहा है यहाँ पे, ये हमें सीखना चाहिए. ये बच्चों देखिए स्केर्सिटी है, ड्राउट पड़ जाता है, यानी कि सूखा पड़ जाता है कहीं पे, तो कैसे देखिए कैसे ज़मीन हो जाती है, सूखी पड़ जाती है, ड्राउट पड़ जाता है. जब पानी कमी हो जाती है तो ऐसे सूखी ज़मीन पड़ जाती है. तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें पानी बचाना चाहिए. अगर एक जगह पानी खत्म हो जाता है तो बच्चों बहुत फिर दुख उठाना पड़ता है. इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बंद करा पानी. पॉल्यूशन की वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं. तो पॉल्यूशन जितना कम हो सके उतना सही होना चाहिए. अब देखिए पॉल्यूशन की वजह से कितना पानी गंदा हो गया. तो इस तरीके से पानी भी गंदा ना हो तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? पॉल्यूशन कम करना चाहिए अपनी फैक्ट्रीज़ में. जैसे आप गैस स्टोव यूज़ करते हो घर में, गैस कभी भी ध्यान दें कि वो गलत ना जले, यानी कि ज़्यादा ना जले. हमेशा उसे सही समय पे बंद करना. इस तरीके से रेफ्रिजरेटर को बंद करना, ये सब हमें करना चाहिए. इस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं. ये देखिए पॉल्यूशन कितना हो रहा है. तो जितना हम मिनिमम यूज़ करेंगे उतना हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे होंगे, है ना. इस पॉल्यूशन की वजह से कितना नुकसान हो रहा होगा, जैसा कि आपको वीडियो के अंदर दिख रहा है. ये देखिए बच्चों सोलर पैनल्स, जो कि मैं आपको बता रहा था, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ये देखिए कितनी लाइन बिछी हुई है. इसी तरीके से विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं ये विंड पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी में. अब आपको कहीं पे भी लाइट जली दिखे, बंद कर दो बच्चों उसको, ताकि बच सके आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच सके. क्योंकि बच्चों ये सब क्या नॉन रिन्यूएबल है. इस तरीके से प्लांट उगाइए नए नए, इस तरीके से आप कंजर्व कर सकते हैं, है ना. आपका भी एक ये काम रहेगा, आप प्लांट उगाएंगे अपने घर में, अपने गार्डन में या फिर पार्क में. ओके. हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए, जैसे अभी आपको दिखा. हमें गाड़ियों का यूज़ कम से कम करना चाहिए. हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए, बंद करना चाहिए पानी को जब भी हम ज़्यादा यूज़ करें. तो ब्रश करते समय बच्चों हमेशा बंद रखे करिए पानी को. कोई बच्चे होते हैं ब्रश करते करते पानी खुला रखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करिए. ओके. तो दिस इज़ द कंजर्वेशन पॉइंट्स.
अब मैं आपको आंसर में बताऊंगा बच्चों। कैसी लग रही है आपको ये एनवायरनमेंट हमारा, कैसा लग रहा है आपको ये नेचर, अच्छा लगा? तो चलिए अब अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो देखा बच्चों आपने कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट कर सकते, कंजर्व कर सकते हैं, है ना। हमने बहुत अच्छी वीडियो देखी, आपको अच्छी भी लगी होगी वो वीडियो, अच्छी क्लैरिफिकेशन थी उसके अंदर। तो देखिए हम आंसर में कैसे इसको लिखेंगे। तो बच्चों हम 3 पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। वी शुड प्लांट न्यू प्लांट्स, यानी कि हमें नए पौधे उगाने चाहिए, लगाने चाहिए। प्लांट यानी बच्चों लगाना, पौधे लगाना, पौधे यानी प्लांट्स, तो हमें नए पौधों को लगाना चाहिए। वी शुड प्लांट न्यू प्लांट्स, यानी कि हमें नए पौधों को लगाना चाहिए। वी शुड प्लांट न्यू प्लांट। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया था, एक बच्चा अपने हाथ में छोटा सा प्लांट लेके आया था, तो वो क्या कहना चाहता था हमसे कि आप नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं नए नए पौधे लगाकर। सेकंड पॉइंट देखिए, वी मस्ट प्रिजर्व द रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एंड लैंड। बताया था ना बच्चों, हमें अपने लैंड को हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए उनकी, क्योंकि नहीं तो फिर ड्राउट पड़ जाएगा अगर किसी ज़मीन पे, तो कैसे सूखी पड़ जाती है, अभी हमने वीडियो में देखा। इस तरीके से वाटर को कंजर्व करना चाहिए, पानी का भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, एयर को कंजर्व करना चाहिए, गंदी हवा नहीं होनी चाहिए। पॉल्यूशन से बच्चों हमारी वातावरण दूषित होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, जैसे कि हमने देखा अभी वीडियो में। तो इस तरीके से हमें अपनी एयर, वाटर, लैंड को हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, वी शुड यूज सोलर एंड विंड एनर्जी फ्रॉम कॉमर्शियल पर्पज। जैसा कि अभी हमने देखा वीडियो के अंदर, सोलर पैनल्स लगा रखे थे बहुत ज़्यादा पैमाने पे, विंड एनर्जी के लिए विंड पैनल्स लगा रखे थे, देखा था आप भी आपने वीडियो पे। वो सब किसके लिए होते हैं बच्चों? ताकि हम उसको अपने इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें, कॉमर्शियल पर्पज़ के यूज़ कर सकें, यानी फैक्ट्रियों में हम वो चीज़ यूज़ कर सकें। इस तरीके से हम इन सोलर और विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से, इन 3 पॉइंट से हमें समझ में आया कि कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बच्चों कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपने देखा। सेकंड आंसर देखिए, डिस्क्राइब नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ बताना है। तो बच्चों ये तो मैंने आपको बताया था, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं, मिलते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। वो रिसोर्सेज होते हैं बच्चों ये जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड होते हैं, नेचर से मिलते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, लैंड हो गया, जमीन हो गई, सनलाइट यानी धूप हो गई, एयर हो गई, मिनरल्स हो गए, एटसेट्रा। ये सब हमें नेचर से मिलते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड देखिए बच्चों, वॉट आर द यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ बताना है। तो हम 3 नेचुरल रिसोर्सेज लेके चलेंगे और उससे हम यूज़ समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले वाटर। वाटर हमें जीने में मदद करता है, बिना वो पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। तो दिस हेल्प अस टू लिव। तो वाटर के सामने हमने क्या लिखा? हेल्प अस टू लिव। सेकेंड देखिए एयर। एयर के बिना हम सांस नहीं ले सकते, तो हेल्प अस टू ब्रीथ। हम इससे सांस ले सकते हैं इसकी मदद से, तो सबसे अच्छा यूज़ हुआ इस नेचुरल रिसोर्स का। थर्ड देखिए कोयला। कोयले से हम बच्चों एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। कोयले से देखा है ना आपने, ट्रेनें भी चलती हैं और कई सारी इंडस्ट्रीज भी चलती हैं कोयले से। तो कोयला किस में हेल्प करता है? हेल्प अस टू क्रिएट एनर्जी। एनर्जी क्रिएट करने में मदद करता है, ड्यू टू विच इंडस्ट्रीज वर्क, जिससे ये हमारी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो वर्क करती हैं, काम करती हैं। ठीक है। फोर्थ देखिए बच्चों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे एक शॉर्ट नोट रखना है। और मैंने आपको बताया था बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम बार बार नहीं यूज़ कर सकते, वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है ना, उनको हम फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते। तो क्या है बच्चों? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कांट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। जिन रिसोर्सेज को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, वो होते हैं बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड आर एग्जॉस्टिबल, और वो ख़त्म हो सकते हैं। एग्जॉस्टिबल यानी बच्चों ख़त्म होना, और वो ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों आयरन, लोहा आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ख़त्म ही तो हो जाएगा, वो अपने आप तो आएगा नहीं आपके पास नया बन के जल्दी से। इसी तरीके से यूरेनियम, मैंने आपको बताया था, एक चमकदार एलिमेंट होता है, वो भी एटॉमिक बम्स या फिर बॉम्ब्स में लगाया जाता है, वो भी बहुत प्रीशियस होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जो हमें नीचे से अवशेष मिलते हैं, हज़ारों लाखों साल में बनते हैं बच्चों, वो एकदम से कैसे बन जाएंगे? तो ये एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म हो सकते हैं। पेट्रोलियम है, कोल है, ये सब हमारे ज़मीन में से निकलते हैं, एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं ये। इसके बाद देखिए बच्चों, ये आप समझे, इस आंसर को अच्छे से करिएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कांट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड आर एग्जॉस्टिबल। एग्जाम्पल, इसको बोलना सीखिए बच्चों, एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। एग्जाम्पल्स आर आयरन, यूरेनियम, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम एंड कोल।
इसके बाद देखिए बच्चों हॉट क्वेश्चन, आपको एक हॉट क्वेश्चन दे रखा है, मतलब हाईली ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। हॉट्स की क्या फुल फॉर्म है? एच से हाईली, ओ से ऑर्डर, टी से थिंकिंग एंड एस से स्किल। हाईली ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। देखिए एक ही क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? हाउ कैन वी कंसीडर सोलर एनर्जी एज द सोर्स ऑफ फ्यूचर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी को हम कैसे फ्यूचर की एनर्जी मान सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था बच्चों, क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी जो है बच्चों खत्म होती जा रही है, लेकिन एक ऐसी सोलर एनर्जी ही है जो कि हमेशा अवेलेबल रहेगी फ्यूचर में भी, और वही सबसे ज़्यादा काम आएगी। तो सोलर एनर्जी किस में से आती है बच्चों? सनलाइट से, मतलब सूरज से आती है। तो द सन इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है हमारा वो बहुत बड़ा है, बढ़िया सोर्स है एनर्जी का। सोलर एनर्जी विल ऑलवेज अवेलेबल टू अस, यानी कि जो सोलर एनर्जी है वो हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहने वाली है, हमें पता है, क्योंकि हमेशा सूर्य रहेगा और उससे हमेशा सनलाइट आएगी। मैनी ऑफ द अप्लायंसेस दैट वी यूज़ एट होम विल रन ऑन सोलर पावर। और हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो अप्लायंसेस हमारे घर में हैं वो आने वाले ज़माने में सोलर पावर से चलेंगी। हम सोलर पैनल्स लगवाएंगे अपने घर की छत पर और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो हमारी जितनी भी अप्लायंसेस हैं, यानी कि हमारी जो रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, या फिर ओवन है, टीवी है, टेलीविज़न, या फिर कोई भी चीज़ है, वो सब हमारी सोलर पावर पे चल सकेंगी। इसीलिए दैट्स वाई सोलर एनर्जी इज़ कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ फ्यूचर एनर्जी। इसीलिए सोलर एनर्जी को क्या कहा गया है बच्चों? फ्यूचर एनर्जी का सोर्स कहा गया है, यानी फ्यूचर में सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली एनर्जी बन सकती है वो। तो इसीलिए सोलर एनर्जी को फ्यूचर एनर्जी कहा गया। तो आप समझे बच्चों, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगी, वो हमेशा हमारे पास रहेगी, और उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर अदर एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी यूजेस के अनुसार, और उससे हमारे अप्लायंसेस भी चलेंगे। द अप्लायंसेस दैट वी यूज़ एट होम विल रन ऑन सोलर पावर। जो हमारे घर में अप्लायंसेस हैं वो सोलर पावर से चल सकेंगे, तो इसीलिए इसको फ्यूचर एनर्जी का सोर्स कहा जाता है। तो आप समझे बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स, और वीडियो के जरिए आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी समझा, नेचुरल रिसोर्स भी समझा। तो बच्चों आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग के साथ। ओके, वेल्थ ऑफ नेचर आपका आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।